जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार टॉपिक आपके 5th सेमेस्टर के लिए लेके आया हूं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ये कहने को राजस्थान यूनिवर्सिटी का टॉपिक है बेटा, लेकिन ये हमारे सभी जगह काम आता है। रियल लाइफ में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है, अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है। और अगर हम किसी की बीपी की रिपोर्ट देख रहे हो, बीपी देख रहे हो, तो उसमें भी हमारे काम आता है। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकली तौर पर भी इस चीज को समझाऊंगा कि हम कैसे जांच कर सकते हैं, और थ्योरेटिकली रूप से तो हम पढ़ते हुए आए हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, तो वो भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, रक्तदाब। तो बेटा सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, जैसे लगाते हुए आए हैं हमेशा से, रक्तदाब। और इस रक्तदाब को बेटा हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ये याद रखो आप तो कि इसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब दाब का मतलब सिंपल सी बात याद रखो आप तो कि एक फोर्स है अपने पास में। क्या है? फोर्स है। फोर्स का मतलब है बल। तो सिंपल सी बात याद रखो, रक्त लेंगे अपन। अब ये रक्त कहां रहता है? ये रक्त कहां रहता है? तो कहां बहता है? तो हम लिखेंगे रक्त धमनियों में। तो सीधी सी बात है, रक्त धमनियों में बहता है। और जब ये बहता है तो एक बल लगाता है। कहां पर? रक्त धमनियों की दीवारों पर। रक्त धमनियों की दीवारों पर एक बल लगाता है। और जो बल होता है ना, जो प्रेशर उत्पन्न होता है, उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। अच्छा, इस रक्तदाब के इतिहास के बारे में याद करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। पहला, सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हमारे पास में नाम था वैज्ञानिक का स्टेफन होल्स। कौन है? स्टेफन होल्स। यानी सबसे पहले रक्तदाब के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में स्टेफन हेल्स ने बताया। और इन्होंने सबसे पहले अपना जो काम किया था, या सबसे पहले इन्होंने जो रक्तदाब देखा था, वो इन्होंने घोड़ी में देखा था। किस में देखा था? घोड़ी के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखा था। और इन्होंने कहा था कि 23.85 सेंटीमीटर इनका क्या है? बीपी है, रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है। अब आप कहोगे 23.85 क्या है और सेंटीमीटर में आ रहा, तो सेंटीमीटर या तो ऐसे जाए या ऐसे बढ़े। तो सिंपल सी बात है, घोड़ी का जब ब्लड प्रेशर मापा गया था तो घोड़ी का ब्लड यू पंप किया था, और जब ये उछल के गया ना, इसी को नापा था इन्होंने इंची टेप से, और वो आया था 23.85 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अच्छा, दूसरा, अब सबसे पहले मनुष्य की बात करें। मनुष्य में सबसे पहले लुडविग ने देखा था। किसने बेटा? लुडविग ने देखा था। और लुडविग ने एक बनाया था मरकरी मैनोमीटर। मरकरी मैनोमीटर, इसके द्वारा इन्होंने मनुष्य में सबसे पहले बीपी को मापा था। उसके बाद में दूसरा नाम, वर्तमान में अगर बात करें अपन रक्तदाब को मापने की, तो वो हमारे पास में आए थे स्कीपियोन रिवो रोकी। और इन्होंने जो बनाया, वो बनाया बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बनाया? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्तदाब के लिए 3 हिस्ट्री पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले रक्तदाब के बारे में स्टेफन हेल्स ने बताया, घोड़ी में बताया, 23.85 सेंटीमीटर बताया। मनुष्य में लुडविग ने बताया, और किसकी खोज की? मरकरी मैनोमीटर की। वर्तमान में किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किसने बताया? स्किपियोन रिवो रोकी ने। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ये स्फिग्मोमैनोमीटर है क्या। ये स्फिग्मोमैनोमीटर है क्या? तो आइए बात करते हैं। देखो, ये जो यंत्र आपको दिख रहा है,
ये जो आपको यंत्र दिख रहा है यही हमारे पास में क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और ये जो यंत्र दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं बेटा, स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब समझो बात होता क्या है, तो सीधी बात समझो। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो एक पेटी समान संरचना रखी होती है, एक पेटी समान संरचना रखी होती है, और यही पेटी समान संरचना क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, इस पेटी समान संरचना के अंदर आप सामने देखोगे, देखो ये सामने देखो, आपको एक पारा दिख रहा होगा, इसके बाद में इस पेटी के अंदर आपको एक रबर की पट्टी दिख रही है, और इस रबर की पट्टी के अंदर कुछ नली दिख रही है। इस नली में एक हेड पंप दिख रहा है आपके पास में, और इस हेड पंप में गुंडी दिख रही है। ये चीजें होती है, तो समझो बात को। ये मेरी पेटी नुमा संरचना हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पेटी नुमा संरचना हो गई जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली तो पूरी की पूरी। फिर मैंने कहा पारा, तो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, पारा। अच्छा, ये आपके रबड़ के समान पट्टी के समान संरचना, ये रबर की कुछ नलियां दिखाई दे रही हैं आपको। और फिर मैंने कहा एक हेडपंप, तो ये हेडपंप रहा, और इस हेडपंप के पास में गुंडी ये रही। तो ये सारी चीजें एक स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तदाब मापी यंत्र में पाई जाती है। अच्छा, करते क्या है तो समझो। सबसे पहले ये जो रबर की पट्टी के समान संरचना है, इसको दाहिने हाथ की भुजा में बांधा जाता है। इसको बांधने के बाद में ये जो हेडपंप है इसको पुश किया जाता है, और कंटिन्यू पुश किया जाता है, और तब तक पुश किया जाता है जब तक कि पारा ऊपर ना चढ़ जाए और धमनियों की भित्तियों पर दाब ना लग जाए। जब पारा ऊपर चढ़ जाता है, धमनियों की भित्तियों पर दाब लग जाता है, उसके बाद में ये जो हेडपंप के पास में जो गुंडी है ना, इसको चलाता है वो। और जब चलाता है ना, तो वो तब तक चलाता है जब तक कि कोई ध्वनि सुनाई देना स्टार्ट ना कर दे। अब ये जो ध्वनि सुन रहा था ना, ये दो दाबों की सुनता है, एक सिस्टोलिक की सुनता है और एक बेटा सुनता है डायस्टोलिक की। एक सिस्टोलिक की सुनेगा और एक डायस्टोलिक की सुनेगा। सिस्टोलिक का मतलब समझो आप परकुंचन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था, परकुंचन। और सिस्टोलिक का मतलब समझो आप शिथिलन प्रावस्था, यानी कि विश्राम प्रावस्था। अच्छा, सिस्टोलिक प्रावस्था जो है उसका आपका 120 mm ऑफ Hg डिसाइड है, और डायस्टोलिक का आपका बेटा 80 mm ऑफ Hg डिसाइड है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य जो रक्तदाब है, सामान्य जो बीपी है वो 120/80 mm ऑफ Hg रहेगा, 120/80 mm ऑफ Hg रहेगा। चलो, यहां तक बात हो गई। अब दोबारा समझते हैं। हमारे पास में क्या है, पेटी है, पेटी पे क्या है, पट्टी को हमने दाहिने हाथ में बांधा, हेडपंप से क्या भरा, हवा भरी। अब यह हवा तब तक भरेंगे हम जब तक कि धमनियों की भित्तियों पर दाब नहीं लग जाता, या इस स्टेथोस्कोप का पारा ऊपर नहीं चढ़ जाता। जब चढ़ जाएगा उसके बाद में इस गुंडी है ना, यही कोई लाओ, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ, और ये घुमाने के साथ स्टेथोस्कोप जो है ना, वो आपके कान में, ये ईयरफोन है ना, इस कान में लगा लो, इसको आला भी कहते हैं। ये आला अपने कान में लगाओ और यहां लगाओ, और उसके बाद में आप ध्वनि सुनते जाओ। कब तक सुनोगे, जब तक कि उस हेडपंप की गुंडी को घुमाते घुमाते, हवा कम करते करते आपको ध्वनि सुनाई नहीं देती। और जैसे ध्वनि सुनाई देना, रोक लो, उसे रोक लो, और वो वाली अवस्था है परकुंचन प्रावस्था। तो जो भी आपके पास में यहां लिखे आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिखाई देगा ना, उसको नोट कर लो, फिर उसको वापस से कम करते जाओ, आवाज सुनाई देती जाएगी। और जहां आवाज सुनाई देना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, उसको नोट कर लो, और दोनों को मिलकर के आप लिख दो कि भाई आपका इतना है। अगर 100 आ रहा है तो आप लिख दो, सॉरी 110 आ रहा है तो 110 बटा में आप 80 कर दो, 85 आ गया तो 85 mm ऑफ Hg कर दो कि साहब ये आपका बीपी है। और ये जो mm ऑफ Hg है ना बेटा, ये mm ऑफ Hg है, वो रक्तदाब का क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है। तो इस प्रकार से हम रक्तदाब ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसके दो भाग होते हैं,
इसके दो भाग होते हैं, रक्त दाब के दो भाग होते हैं। अच्छा सुनो, दो भाग कौन से हैं? एक है हमारे पास में हाई बीपी, हाई बीपी का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, एक है लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, इस हाई बीपी को ही मैं हाइपरटेंशन कहता हूं, हाइपरटेंशन कहता हूं, और लो बीपी को मैं हाइपोटेंशन कहता हूं। क्या कहता हूं? हाइपोटेंशन कहता हूं। इस हाई बीपी को मैं उच्च रक्तदाब कहता हूं, उच्च रक्तदाब कहता हूं, और इस लो बीपी को मैं निम्न रक्तदाब कहता हूं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? तो सिंपल सी बात समझो, दोनों के दोनों डिपेंड करेंगे सिस्टोलिक दाब पे, दोनों के दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं? सिस्टोलिक दाब पे। तो सिंपल सी बात समझो, अगर सिस्टोलिक दाब 150 mm ऑफ Hg से अधिक होता है या यहां पहुंच जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? हाई बीपी। क्या कहेंगे? हाई बीपी। और अगर यहां सिस्टोलिक दाब, यहां अगर सिस्टोलिक दाब कितने से कम हो? 100 mm ऑफ Hg से कम हो, तो ये हमारे पास में लो बीपी में पूछता है। अगर यही सिस्टोलिक दाब 80 mm ऑफ Hg से कम होता है तो उसमें व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब सुनो, ये हाइपरटेंशन, तो बेटा हाइपरटेंशन हमारे लिए बहुत बड़ा रीजन, हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लो बीपी भी हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब सुनो, होता क्या है, अगर हमारे शरीर के अंदर नमक की कमी हो गई, हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है, या हमें गुस्सा ज्यादा आता है, या मानसिक दबाव हमारे शरीर पे है, या हम किसी चीज को स्ट्रेस लेके सुनने बैठे हुए हैं आराम से, हम सोचे जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, और हम सोचते रहो और या कहीं होगी या के बात होगी, कहीं चाल लगी या कहानी के उगो, कई चीज चल रही है, पढ़ाई से संबंधित चाल रही है, प्यार प्रेम संबंधित चाल रही है, परिवार की चाल रही है, यार दोस्ती, सब क्या की चाल रही है। आप इन सब के चक्कर में आप अपने आप को क्या कर लोगे? नुकसान पहुंचा लोगे, और ऐसा नुकसान पहुंचेगा, इसका अंतिम रीजन कहां आके खड़ा होता है? मृत्यु पे खड़ा होता है। तो ये मान के चलो, जिसके हाई बीपी है वो कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित जरूर है, एक पॉइंट ये भी है। दूसरा, या उसका मोटापा ज्यादा है तो इसलिए उसको गुस्सा जल्दी चढ़ता है, या कहीं ना कहीं वो नमक की मात्रा कम खाता है तो इसलिए भी यहां पर गुस्सा क्या नाम है, हाइपरटेंशन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमारे पास में रक्तदाब के प्रकार से संबंधित टॉपिक था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि एनुअल में ही हमारे पास टॉपिक था। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और लगे रहिए अपने दोस्तों के साथ में इसको भेजने के लिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी चाहिए ना, तो बेल आइकन को दबा देना। और सब्सक्राइब किस लिए करना है? क्योंकि आपके एग्जाम का साथी वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में।